तो गाइस स्क्विड गेम से पहले भी एक स्क्विड गेम आ चुकी थी और वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे इंडिया में ही थी। और जो मूवी जो है जिसका नाम लक था, उस मूवी को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया जितना कि स्क्विड गेम को किया गया। हाँ, थोड़ा सा लेवल लो था इसका, बट फिर भी दे ट्राइड देयर बेस्ट। और इसमें संजय दत्त थे, इमरान खान थे, और भी बहुत ही मंजे हुए एक्टर्स जैसे डैनी थे, और एक्ट्रेस नाम नहीं याद आ रहा, बट अच्छी एक्ट्रेस थी वो भी। और उसके बावजूद भी इसकी स्टोरी को इतना सराहा नहीं गया क्योंकि पता नहीं, शायद उस टाइम इतना अच्छा जो प्लॉट था वो शायद हमें देखने की आदत नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। ना करीम मूसा एक बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है। वह सिर्फ 9 महीने का था जब महाराष्ट्र में एक मस्जिद ढहने की वजह से वह अकेला जीवित रह गया था, और 12 साल की उम्र में एक हादसे में भी बहुत ही कम लोगों में से एक बचा था वो। 14 साल की उम्र में उसने अपने 3 दोस्तों को 4 मंजिला इमारत से कूदने की चुनौती दी। कुछ चोटों के बावजूद वह जिंदा बच गया और जीत गया। उसने 19 साल की उम्र में जुआ खेलना शुरू किया और तब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी किस्मत को आजमाता रहता था और मूसा भाई के नाम से फेमस हो गया। उसके लिए जुआ और ड्रग्स की तस्करी पैसे कमाने का जरिया बन गए थे। उसकी नई दिलचस्पी लोगों की किस्मत पर दांव लगाने में हो गई थी। राम मेहरा एक बैंकर है जिसका मूसा के दाहिने हाथ लखन तमांग ने अपहरण कर लिया है, लेकिन लेने की बजाय वह राम को 1 लाख रुपया देता है और समझाता है कि राम बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि तमांग ने 2 साल तक लॉटरी के टिकट खरीदे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली जब तक कि उसने राम से टिकट नहीं लिए, और दोनों उसे 2 लाख रुपए जीत लिए। फिर वह राम को 20 करोड़ रुपए की पेशकश करता है जिसके लिए राम को उसके साथ 20 दिनों तक जुआ खेलना होगा। राम के सहमत होने के बाद मूसा भाई और तमांग एक खेल बनाते हैं जिसमें भाग्यशाली लोग खेलते हैं। सबसे भाग्यशाली लोग पैसे जीतते हैं। बाद में राम के साथ तमांग मेजर लकी को काम पर रखता है जो एक भाग्यशाली सैनिक है क्योंकि उसने युद्धों में कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई बार गोलियों का सामना किया, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं सका। उसे अपनी पत्नी शीला के ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। तमांग फिर पाकिस्तान जाता है जहां उसकी मुलाकात शॉर्टकट नाम की एक 16 साल की लड़की से होती है जो भाग्यशाली भी मानी जाती है क्योंकि वह जिस भी ऊंट पर सवार होती है वह हमेशा दौड़ जीत जाता है। वह उसे जीतते हुए भी देखता है भले ही उसके ऊंट का आधा पैर टूटा हुआ था। तमांग उसे दक्षिण अफ्रीका निर्यात करने के लिए 4 लाख रुपए देता है। फिर तमांग एकमात्र अपराधी राघव रघुवरन को खेल में आमंत्रित करता है। राघव को कई महिलाओं के साथ बलात्कार करने और उनकी हत्या करने के जुर्म में तिहाड़ जेल में डाला गया था, लेकिन उसे फांसी दी गई तो वह बच गया। क्योंकि भारतीय कानून एक व्यक्ति को 2 बार फांसी नहीं दे सकता, इसलिए वह तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। सभी प्रतियोगी केप टाउन पहुंचते हैं। वहां राम एक लड़की से मिलता है जो बाद में आयशा निकलती है, जो तमांग कहता है कि उसने पहले एक बार खेल में हिस्सा लिया था। अपने पहले खेल में सभी प्रतियोगी एक ही समय में अपने दाईं और व्यक्ति की पिस्तौल से गोली मारते हैं। कुछ पिस्तौल में गोली होती है, कुछ में नहीं होती। सभी बदकिस्मत लोग मर जाते हैं और भाग्यशाली लोग बच जाते हैं। उस रात बाद में जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, राम और मेजर जवार प्रताप एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और राघव आयशा के कमरे में जाता है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। हालांकि आयशा कोई ध्यान नहीं देती और चली जाती है। दूसरा गेम वह है जहां सभी प्रतियोगी पैराशूट लेते हैं और हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। कुछ पैराशूट खुल जाते हैं जबकि अन्य नहीं। बदकिस्मत लोगों में आयशा भी होती है जिसका पैराशूट नहीं खुलता। तीसरे गेम में सभी को एक खोखले टैंक में छोड़ दिया जाता है जहां हर एक के हाथ में हथकड़ियां लगी होती हैं। उनके सामने 300 चाबियां होती हैं जिनमें से एक एक हथकड़ियां खोलती है। उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। शार्क जो उनके चारों ओर तैरती है, जैसे ही टैंक डूबता है
वह हथकड़ियाँ खोलने लगते हैं। राम, आयशा, राघव, मेजर प्रताप बच जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट एक शार्क हमला कर देती है शॉर्टकट पर और शार्क उसका पैर काट देती है। राम पानी में कूदकर घायल शॉर्टकट को बचा लेता है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में पता चलता है कि अपने पैर की वजह से शॉर्टकट अब किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले पाएगी। चौथे और अंतिम गेम से पहले राघव आयशा को बलात्कार करने और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन राम उसे बचा लेता है। इसके बाद आयशा मूसा तमांग के पास भाग जाती है, जहां पता चलता है कि आयशा मर चुकी है और नताशा उसकी भूमिका निभा रही है, जो आयशा का किरदार निभाते हुए मूसा से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है। मूसा को इस बारे में पता चल जाता है और वह उसे अंतिम गेम के लिए इस्तेमाल करता है। अंतिम गेम में राम, जिस पर अब तक की सबसे ऊंची बोली लगी है, को नताशा को बचाना है, इससे पहले कि जिस ट्रेन से वह बंधी है वह एक तेल टैंकर से टकरा जाए। मेजर सिंह उसकी मदद करेंगे और राघव राम पर गोली चलाएगा। बाकी बचे लोग राम को रोकने की कोशिश करेंगे। ट्रेन में राम राघव से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन राघव के बेहोश हो जाने पर राम नताशा को बचाने जाता है, लेकिन राघव उठ जाता है। तभी मेजर सिंह उसे रोक लेते हैं, जो नताशा और राम को बचाने के लिए राघव पर कूद जाते हैं। हालांकि राघव मेजर सिंह को ट्रेन के पीछे हिस्से में धकेल देता है, जो बाद में फट जाता है। राघव फिर राम के पास जाता है, जो नताशा के हाथ खोल रहा होता है। हालांकि राघव पीछे से राम पर हमला करता है, लेकिन जब तेल का टैंक ट्रेन के ठीक सामने पहुंचता है तो राम और नताशा कूद जाते हैं। राघव की मौत हो जाती है। जब राम और नताशा को एहसास होता है कि क्या हुआ, तो वे उम्मीद छोड़ने से पहले मेजर सिंह ज़मीन पर गिरे हुए दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि ट्रेन के उनके हिस्से में विस्फोट होने से 1 सेकंड पहले ही वे ट्रेन से कूद गए थे। फिर मूसा और तमांग तीनों बचे लोगों के पास आते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने खेल जीत लिया है। प्रत्येक पर 20 करोड़ रुपए का दावा लगता है। राम अपना इनाम दांव पर लगाता है और मूसा को एक खेल के लिए चुनौती देता है, जहां ट्रेन में रखे हुए कोयले में 2 पिस्तौल खोदी जाती है। एक को ढूंढकर दूसरे को गोली चलानी होती है। मूसा दोनों को ढूंढ लेता है, लेकिन राम को थमा देती है। दोनों एक साथ गोली चलाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। राम के दिल के पास गोली लगती है। मूसा बच जाता है क्योंकि उसके कंधे पर गोली लगती है। हालांकि ये दिखाया जाता है कि राम का दिल जो है वो बाईं की बजाय दाईं ओर है, जिसे मेडिकल कंडीशन डेक्स्ट्रोक्स कार्डिया कहते हैं, जो किसी इंसान में बहुत दुर्लभ है, और वह बच जाता है। अपना इनाम वापस जीत लेता है। बाद में शॉर्टकट के पैर में कृत्रिम अंग लगाकर उसे ठीक कर दिया जाता है। मेजर सिंह अपनी पत्नी को बचा लेता है और अपनी लकी मेजर जौहर प्रताप सिंह की उपाधि को बरकरार रखता है, और राम उसे उसकी मां के कर्ज से मुक्त कर देता है और नताशा से अंत में शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी इस मूवी की स्टोरी, जिसका नाम था लक। और ये जो मूवी है ये बहुत पहले आई थी स्क्विड गेम से, इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता कि बॉलीवुड वालों ने कॉपी करी है उनसे, जबकि लगता है कहीं कहीं कि स्क्विड गेम वालों ने इनकी कॉपी उठाई है। बट उसके बावजूद भी स्क्विड गेम जो है वो अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी है, और ये मूवी भी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी है। कहते हैं कि ये उस टाइम पर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर पाई थी, बट उसके बावजूद भी हमें बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हमने उस टाइम पे ये टीवी के माध्यम से देखी थी। तो आपने भी अगर ये मूवी देखी हो तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। मैं चलता हूँ किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, आपको दोबारा मिलते हुए। तब तक के लिए बाय।